अस्सलाम वालेकुम साथियों, गाज़ी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दोनों कल महाराष्ट्र के अंदर अपनी पहली रैली करने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के धुलिया के अंदर फारूक शाह एएमआईएम पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। उनके समर्थन में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब फातिमा मस्जिद के पास एक बड़ी रैली को जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद के अंदर आम खास मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद एमआईएम पार्टी का गढ़ है और इस पर एमआईएम पार्टी की बहुत मजबूत पकड़ है। इस गढ़ के अंदर से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने चुनाव प्रचार का आगाज़ कर रहे हैं और औरंगाबाद के अंदर इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत की कामयाबी से इंशाअल्लाह एक बार फिर से औरंगाबाद के अंदर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतेगी और औरंगाबाद की दोनों सीटों पर एमआईएम पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार हैं और इस सीट पर एमआईएम पार्टी जीतने के चांस बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ आने वाले और दिनों में एमआईएम पार्टी की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए चुनावी दौरों का शेड्यूल जारी होगा और अलग-अलग विधानसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बात करें धुलिया विधानसभा के अंदर, धुलिया विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी के मौजूदा विधायक फारूक शाह साहब हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं धुलिया के अंदर, धुलिया के आवाम उनको पसंद कर रही है। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि धुलिया के अंदर एक बार फिर से फारूक शाह साहब इस बार चुनाव जीत कर आ सकते हैं। और साथ ही साथ औरंगाबाद के आम खास मैदान के अंदर नासिर सिद्दीकी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब के समर्थन में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक बड़ी रैली को करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पूरे 10 साल के बाद एक रैली करने जा रहे हैं औरंगाबाद के अंदर और इस रैली के अंदर बहुत बड़ी तादाद में आवाम का आने का अंदेशा है और हो सकता है कि ये आवाम वोट में तब्दील हो और औरंगाबाद की दोनों सीटें औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद ईस्ट दोनों पर एमआईएम पार्टी जीत हासिल करे। औरंगाबाद सेंट्रल के अंदर नासिर सिद्दीकी को एमआईएम पार्टी ने टिकट दिया है, तो वहीं औरंगाबाद ईस्ट के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद सेंट्रल सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना एकनाथ शिंदे दोनों के प्रत्याशी इस मैदान में उतरे हैं और नासिर सिद्दीकी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से न जावेद कुरैशी को टिकट दिया है प्रकाश अम्बेडकर ने, जो कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने के लिए टिकट दिया गया है। ये आवाम अच्छे से समझ रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी के चक्कर में इस बार में पार्टी अपने वोटों को तक़सीम नहीं होने देगी और मुसलमान मुत्तहिद होकर एमआईएम को औरंगाबाद के अंदर वोट करने जा रहा है और औरंगाबाद की दोनों सीटों पर एमआईएम पार्टी इंशाअल्लाह बहुत मजबूती के साथ चुनाव जीतेगी। साथ ही साथ मालेगाँव, धुलिया, बायकल्ला, भिवंडी, सोलापुर इन सब सीटों पर भी एमआईएम पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इंशाअल्लाह इस बार फिर एमआईएम पार्टी इन सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। बायकल्ला के अंदर वाइस पठान की जगह इस बार फैयाज़ अहमद को टिकट दिया है। फैयाज़ अहमद पूर्व विधायक हैं धुलिया बायकल्ला के और बायकल्ला के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है और बायकल्ला में इंशाअल्लाह इस बार फैयाज़ आलम चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ भिवंडी के अंदर भी वाइस पठान साहब चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आने वाले सर्वे के बारे में। तो सर्वे एक रिपोर्ट आई है, उस सर्वे रिपोर्ट में एमआईएम पार्टी को सिर्फ एक सीट जीतते हुए दिखाया गया है। वो सीट कौन सी, इस सीट के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन अगर एमआईएम पार्टी के सोर्सों के जानकारी लें तो इमाम पार्टी की तरफ से इस बार इमाम पार्टी तकरीबन 9 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। 9 सीटों पर इमाम पार्टी चुनाव जीत सकती है और 9 सीटों पर इमाम पार्टी की मजबूत दावेदारी इस बार पेश हो रही है। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमको दे सकते हैं कि इमाम पार्टी कितनी सीटों पर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीत सकती है और किन-किन सीटों पर इमाम पार्टी मजबूत है। आप हमको कमेंट बॉक्स पर हमको राय अपनी दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। खुदा हाफ़िज़।